24 अप्रैल 1997 इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में एक आदमी एक गन्ने के खेत से होकर कहीं जा रहा था। तभी उसे एक गड्ढे में एक अजीब सा चीज़ दिखाई देता है। जब वो आदमी उस चीज़ को देखने के लिए सामने गया तो उस चीज़ को देखकर उस आदमी का पैरों तले ज़मीन खिसक गया, क्योंकि वो चीज़ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक महिला की लाश थी जो आधा गड्ढे के अंदर थी और आधा गड्ढे के बाहर। ये देखकर उस गांव में पूरा हड़कंप मच गया और सभी लोग मिल के पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस को सूचित करने के बाद एक ऐसे रहस्य का खुलासा होता है जिसे जानकर पूरा देश हिलने वाला था। दरअसल नॉर्थ सुमात्रा में एक गांव है जहां लोगों की आस्था और जादू टोने का डर एक ही जगह पलता है। लेकिन यही गांव एक ऐसे शैतान को जन्म दिया था जिसकी कहानी सुनकर किसी को भरोसा नहीं होगा, जिसका नाम पड़ा था द ब्लैक मैजिक किलर, जो सिर्फ अमर होने के लिए 42 महिलाओं और लड़कियों का जान ले लिया था, जिसका रियल नाम था अहमद सुराजी। वहाँ के लोग उसे दातुक नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इस शैतान की कहानी को शुरू से। अहमद सुराजी का जन्म 10 जनवरी 1949 में इंडोनेशिया नॉर्थ सुमात्रा के एक छोटे से गांव प्रास रोंकट में हुआ था। उसका परिवार बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके पिता एक लोकल हीलर थे। लोकल हीलर मतलब जो आसपास के गांव में या फिर आसपास के लोकल लोगों को वो जादू टोना झाड़ फूंक से ठीक कर देते थे या उन लोग का प्रॉब्लम दूर कर देते थे, जिसके वजह से अहमद बचपन से ही जादू टोने आत्माओं के बारे में जान चुका था। जैसे जैसे अहमद बड़ा हुआ वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता गया और जादू टोटके सीखता चला गया। 1980 तक आते आते अहमद ने खुद को एक बहुत ही बड़ा गुरु के रूप में बिल्ड कर चुका था, जादू टोना तंत्र मंत्र गुरु के रूप में। जैसे वहाँ के लोकल लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत होता था तो सब लोग अहमद के पास आते थे अपना प्रॉब्लम को लेकर, उस चीज़ का समाधान लेने के लिए। फिर आता है साल 1986 में अहमद के पिता का निधन हो जाता है, पर अहमद ने ऐसा दावा किया कि उसके पिता उसके सपनों में आते हैं और उसे कहते हैं अगर वो और भी पावरफुल या फिर इमोर्टल अमर होना चाहता है तो उसे 72 महिलाओं या फिर लड़कियों का बलि देना होगा। और यहीं से अहमद का माइंड में लालच और पागलपन आना चालू हो गया। कुछ दिन बाद वहीं की एक लोकल महिला अहमद के पास आती है अपना फैमिली और अपना हस्बैंड का प्रॉब्लम को लेकर। तभी अहमद ने उस औरत को सलाह दिया कि अगर वो अपना फैमिली और हस्बैंड का प्रॉब्लम को ठीक करना चाहती है तो उसे एक स्पिरिचुअल करना होगा, वो भी रात में उसके गन्ने के खेत पर। अहमद को वहाँ के लोकल लोग बहुत ही भरोसा करते थे, जिसका फ़ायदा अहमद को हुआ। वो महिला रात में गन्ने के खेत में आने के लिए तैयार हो जाती है। अहमद का बात मान जाती है। जब वो महिला रात में गन्ने के खेत पर आती है तब अहमद रिचुअल के बहाने उसका गला घोंटकर डालता है और उसका शव को उसी खेत में गाड़ देता है, सिर को अपने घर की तरफ मोड़ के। और यही सिलसिला वो आगे भी कंटिन्यू करता है। अहमद कभी भी किसी महिला को जबरदस्ती खेत में आने के लिए मजबूर नहीं करता था, बल्कि उसके ऊपर लोग इतना भरोसा करते थे कि औरत और लड़कियां खुद आने के लिए तैयार हो जाती थी। अहमद कुछ भी उन लोग के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता था और हर बार अहमद का पैटर्न सेम था। रिचुअल के बहाने में महिलाओं या फिर लड़कियों को बुलाता था और उन्हें मारकर सिर को उसकी घर के दिशा की तरफ करके उन्हें गाड़ देता था, क्योंकि उसका तंत्र मंत्र के मुताबिक अगर उस शव का सिर उसके घर तरफ होगा तो उसकी जो आत्माएं हैं उसे शक्ति देगी। 1986 से 1997 तक अहमद ने टोटल 42 महिलाओं और लड़कियों का जान ले चुका था, जिसमें विक्टिम का उम्र 11 से 30 साल के बीच की महिलाओं को टारगेट करता था। ये अधिकतर ऐसी महिलाएं थी जो अहमद के पास काला जादू या स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने के लिए आती थी। अहमद वहाँ के ग्रामीणों के बीच बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान था। लोग उसे भगवान के जैसे मानते थे, इसीलिए कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिमिनल जितना भी शातिर हो एक ना एक दिन उसका पाप का घड़ा भर ही जाता है। वैसे ही अहमद का लाइफ में 1997 का साल था। 24 अप्रैल 1997 एक महिला अचानक लापता हो जाती है जिसका नाम था कमला देवी। उसके 3 दिन बाद 27 अप्रैल 1997 को एक शख्स को उसका लाश मिलता है, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया आपको। फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला 24 अप्रैल को एक 15 साल का लड़का रिक्शा से कमला देवी को अहमद के घर में छोड़ा था और कमला देवी ने उस लड़के को कहा था कि ये बात किसी को ना बताए। रिक्शे वाले के इस बयान के आधार पर पुलिस और कमला देवी का परिवार सब मिलकर अहमद के घर जाते हैं। अहमद के घर में कमला देवी का हैंडबैग, कपड़ा और बहुत सारे सबूत मिलता है जो अहमद को हिरासत में लेने के लिए काफ़ी था।
फिर पुलिस ने उस खेत की खुदाई करवाई जहां एक लाश नहीं बल्कि दर्जनों लाश एक एक करके बाहर आए और उन सभी लाशों के कुछ ना कुछ सामान अहमद के घर में मिला। ये सब सबूत और पूछताछ के बाद अहमद को 30 अप्रैल 1997 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में तो अहमद ने सिर्फ कमला देवी का हत्या को कबूला, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि 1986 से 1997 के बीच उसने बहुत सारे महिलाओं और लड़कियों का जान लिया है, जिसमें से सिर्फ 42 महिलाओं का शव का खुलासा हुआ। उन लोग को मारने के पीछे उसका एक ही मोटिव था, एक बहुत ही पावरफुल और इमोर्टल इंसान बनने का। 1989 में अहमद का ट्रायल शुरू हुआ और अहमद ने अदालत में कहा वो जितने भी हत्याएं करी है वो एक स्पिरिचुअल ऑर्डर के आधार पर की है। मतलब उसका मानना था वो किसी की हत्याएं नहीं करी है, बल्कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं एक इंसान अंधविश्वास में कितना अंधा हो सकता है, जिसे इंसानियत ही दिखाई देना बंद हो जाए। फिर कोर्ट ने उसे मौत का सजा सुनाया। 10 जुलाई 2008 में अहमद को फांसी दिया गया। अहमद सुराजी का केस सिर्फ एक हत्या का केस नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी, बिलीफ सिस्टम और काला जादू का मिला जुला कहानी है। उसने लोगों की आस्था का फायदा उठाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि ये रिचुअल उनके लाइफ को खुशहाल बनाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और था। वो सारी महिलाएं अपना विश्वास का कीमत अपना जान देकर चुकाई। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस कहानी को। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें।